गुरु भक्ति योग। चाहे कितने ही फिलॉसफी के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्ष तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता ब्रह्म कैसा है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपनी हृदय गुहा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। अपने माता पिता एवं बुजुर्गों को मान दो। अगर गुरु इजाजत दें तो उनकी पैर चंपी करो। हर एक को अपने ज्ञान से, गुरु की सहाय से वेदांत ग्रंथों का सच्चा रहस्य प्राप्त करके अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए। डोंगरे जी महाराज, सद्गुरु की आवश्यकता क्यों? संसार के प्रपंच जीव को ईश्वर के पास जाने नहीं देता। जिसको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, उसे स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। संत की आज्ञा में रहना चाहिए। उनकी आज्ञा अनुसार साधना करनी चाहिए। सांसारिक प्रपंच से बचना हो तो सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। श्री राम जी तो परमात्मा है। माया यानी सांसारिक प्रपंचों से रहित शुद्ध ब्रह्म है। वे जगत को ज्ञान देते हैं। मैं ईश्वर हूं, फिर भी मुझे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बहुत से लोग पुस्तकें पढ़कर ही ज्ञानी हो जाते हैं और व्याख्यान भी अच्छा करते हैं। पुस्तकों को पढ़कर मिला हुआ ज्ञान धन प्राप्त करा सकता है, प्रतिष्ठा दिला सकता है, परंतु अंदर की शांति नहीं दिलाएगा। पुस्तकें पढ़कर मिला हुआ ज्ञान 6-8 महीने कोई न पढ़े तो धीरे धीरे भूलने लग जाता है। जिसको सद्गुरु का आशीर्वाद मिला है, जिसने सद्गुरु की सेवा की है, उसका ज्ञान स्थायी होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ज्ञान में स्थिरता आती है, आत्म विश्रांति, आत्म सुख मिलता है एवं परितृप्ति होती है।
पुस्तकें पढ़कर शब्द ज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है। सद्गुरु कृपा से प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुण और सदाचार लाता है। पारस के परसंते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सद्गुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु का उपदेश सुनने से सत्य, संतोष और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य यह जान जाते हैं कि धार्मिक तथा सांसारिक क्षेत्रों का नेता एक साथ कैसे बना जाता है। गुरु का उपदेश सुनने से अंधे को भी रास्ता सूझ जाता है। गुरु का उपदेश सुनने से शिव, ब्रह्मा और इंद्र की दशा का असली पता लग जाता है और मंद बुद्धि की भी प्रशंसा होने लगती है। इससे शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। दादू जी कहते हैं कि न घर ही रहा न बन गया, न घर रहा न बन गया, न कुछ किया कलेश। दादू मन ही मन मिलया सतगुरु के उपदेश। न मैं घर में रहा न वन में जाना पड़ा और न कठिन तपस्या करनी पड़ी। सद्गुरु देव के सत्संग को सुनने और जीवन में उतारने से हृदय में ही हृदयेश्वर परमात्मा का अनुभव हो गया। संत दूलन दास जी महाराज कह रहे हैं कि दूलन गुरु ते बिसे बस, कपट करहि जे लोग। निर्फल तिनकी सेव है, निर्फल तिनका जोग। जो लोग गुरु से किसी कामना के कारण कपट करते हैं, उनकी सेवा निष्फल है, उनका साधन, भजन, योग सब निष्फल है।